जी हाँ, भारत का सबसे ताकतवर इंजन बनकर तैयार हो चुका है। ये इंजन सिर्फ भारत में ही क्रांति नहीं लाएगा, बल्कि इसे एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। 9000 हॉर्स पावर की ताकत से ये इंजन फ्रेट ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह बदल देगा। इसे भारत की दाहोद मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बनाया गया है और जल्द ही यह रेलवे ट्रैक पर दौड़ने लगेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से पावर में आए हैं उन्होंने इस चीज पे फोकस किया है और वो ये है कि मेक इन इंडिया इज टू मेक फॉर द वर्ल्ड। ये है भारत का नया स्लोगन, मेक फॉर द वर्ल्ड। चेक एट द कॉन्फिडेंस द इंडियन गवर्नमेंट एंजॉयज इन दिस स्लोगन। मैं तो इसको ऐसे कॉन्फिडेंस जब देखता हूं ना, ठीक है, कि अब इंडिया ने जो काम करना शुरू किया कि हमने असल में देखें, इंडिया स्टार्टेड कि जी हमें मेक इन इंडिया तो है ही है, बट वी आर मेकिंग फॉर द वर्ल्ड। और इंडिया सारे का सारा किस पे बैंक कर रहा है? ऑन इंडियाज यूथ। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव क्या है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जिसे कहते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया की कहां पे कहां जा रही है, बिकॉज दे हैव टेकन एन इनिशिएटिव। नरेंद्र मोदी ने बेसिकली इसके ऊपर काम करना शुरू किया और उसने एक स्पीच की, उन्होंने कहा जी कम मेक इन इंडिया, और ये था टू रिवाइव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। चाहिए कि हम भी मेहनत करें। देखिए हमने भी तो आगे जाना है कि हमने सिर्फ एग्जांपल्स लेनी है। यार हमें खुद ना कोई चीज बनानी चाहिए। मतलब अब जैसे हम टेक्सटाइल था हमारा पुराना, वो बंद और का बंद हो गया, क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए था ना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इंडियन रेलवे ने भारत के सबसे शक्तिशाली रेल इंजन का निर्माण पूरा कर लिया, जो अगले महीने पटरी पे दौड़ना शुरू कर देगा। ये इंजन गुजरात के दाहोद में तैयार किया गया। इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट जायजा लेने खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे। इंजन पूरी तरह मेड इन इंडिया के तहत तैयार किया गया। इस लोकोमोटिव फैक्ट्री का शिलान्यास साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया था। इस कारखाने के विशेष रूप मालगाड़ी के लिए हाई पावर इंजन बनाए जा रहे और पहला इंजन अब पूरी तरह तैयार हो गया है। इंडिया ने ये टेस्ट जो किया है कामयाब, इसके बाद एशिया का इंडिया वो पहला कंट्री बन गया है जहां पर ये कामयाब टेस्ट हुआ है, और इंडिया ही वो पहला कंट्री बनेगा जो है वो इंडिया से बहुत आगे है। पाकिस्तान ने जो है वो सबको जो है वो पीछे छोड़ दिया है, लेकिन अब वो चीज़ें छुप नहीं सकती, वो सोशल मीडिया के जरिए कहीं ना कहीं आपके सामने आती हैं। अगर हम वहाँ पे देखें, आईटी में देखें, इंडिया जो है बहुत आगे आ चुका है। तो हमारे यंगस्टर्स को जो है वही इस पे जो है काम करने की जरूरत है। हमारे यंगस्टर्स जो है वो आगे आएंगे और वो इस चीज़ को समझ भी रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है वो ग्रोथ करेगा। इंडिया देखें, आप स्टार्ट से देख लें कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं इंडियन, वो उनको आईटी में काफ़ी आगे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो आप कहाँ निकले तो आप भी निकले दोनों हैं, एक कहाँ निकले हैं और एक कहाँ निकले हैं, ये देखने की बात है, ये सोचने की बात है। एनीवेज, तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। वाह, बहुत बड़ी बात कह दी इंडिया को जो आपने। दुश्मन मानता है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ। मजहब के नाम पे तुमने मुल्क तो बना लिए, इसको चलाना भी सीखो। सही है। इंडिया हमसे नमक बाय कर रहा है, नमक बाय करने के बाद कितना पैसा कमा रहा है आपको आइडिया नहीं है। और बेसिकली मोदी ने रिसेंटली बयान भी दिया है कि भाई पाकिस्तान हमारा दुश्मन है ही नहीं, हमारी दुश्मनी इनके साथ बनती नहीं है। उनकी इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी में डिफरेंस क्रिएट, देखिए ना कितना डिफरेंस है, कोई मेल जोल बनता ही नहीं। अगर डिफरेंस का कुछ थोड़ा बहुत फर्क हो ना 19-20 का, फिर चलो कहते हैं जितनी हमारी टोटली इकोनॉमी है उतना वो फिल्म इंडस्ट्री से कमा रहे हैं। हमारे इंडिया के साथ मामला ठीक हो गए, तब हमारा दुनिया के साथ भी इमेज अच्छा बनेगा। इतना इम्पोर्टेंट है इंडिया। और इंडिया के साथ इमेज अच्छा बनने के बाद हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी। 2050-60 के बाद हम दुनिया को कर्जे देंगे, कोई मसला नहीं है। ये एक पड़ोसी से अच्छा ताल्लुक रखने से, मैम, और एक पड़ोसी से ये फायदे नहीं होंगे, इससे और बड़े 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 मजहबी क्लैश, दिलों में नफरत जो फैलाई हुई है ना इन्होंने, मैं फिर नहीं बोल सकता, हर जुबान पे ताला है। जो मैं सच कहूँ तो बुरा लगूँ, जो दलील दूँ जलील हूँ, ये जेल की समाज है, या बात करना हराम है। क्या हमारे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होते हैं तो उसके साथ हमें क्या फायदा क्या नुकसान है। बिल्कुल, बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, जरूर डिस्कस करें। और सबसे पहले जो हमें बेनिफिट है वो फाइनेंशियल बेनिफिट है। फाइनेंशियल बेनिफिट में ये है कि अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं ना, तो ये जो पाकिस्तान में 67% लोग जो भिखारी भूखे नंगे सो रहे हैं ना, कम से कम उनको 2 वक्त खाने की रोटी मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम उनके साथ ट्रेड करते हैं ना, ये जो इंडिया हमसे नमक बाय करता है, हमारे साथ दुनिया में कोई भी मुल्क ट्रेड करने को तैयार ही नहीं है। क्यों? हम फॉल्ट में हैं। क्यों? हमारा जो असल में स्टेटस है दुनिया के सामने, वो हम नखट्टू हैं, नकम्मे हैं। भाई हमें हमारे साथ कोई
ट्रेड हमें कर्जा जो दिया जाता है ना, वो सऊदी अरब जमानत देता है, फिर हमें कर्जा इशू होता है। रेपुटेशन नहीं है ना। हाँ। जब तक हम भारत के साथ ट्रेड ना करेंगे, हमारे मुल्क की कभी भी इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का मुकाबला करने के लिए जब तक खानापुरी होगी, काम नहीं होगा। हमारे मुल्क में ऑनेस्टली स्पीकिंग सिर्फ खानापुरी हो रही है, काम नहीं हो रहा। जिस तरह मर्जी, बेशक इमरान खान आए, बेशक नवाज शरीफ आए, बेशक जरदारी साहब आए, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, जिसकी भी गवर्नमेंट आ वो जाए, बात होगी कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भारत जरूरी मैं है। आपको मिसाल देता हूँ, हाँ। बांग्लादेश 1971 में हमसे अलहदा हुआ था, तो बर्मा के साथ उनके रिलेशन देखें, कितने नाजुक रिलेशन है, कितने डेलिकेट उनके साथ उनके रिलेशन है, मगर आज तक उन्होंने उनके साथ ट्रेड खत्म नहीं किया। और मैं आपको एक इस्लामी रियासत में रहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक से एक मिसाल देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुल्क शाम में अपना माल लेकर जाते थे, हज़रत खदीजा का माल लेकर जाते थे, तो वो काफरों के साथ ट्रेड करते थे, वो बुद्धिज्म के साथ ट्रेड करते थे। बिजनेस में रिलीजन नहीं है। ने उनके साथ मजहब के नाम पे ट्रेड खत्म किया नहीं किया। ये हमारे मुल्लाइज्म ने हमारे मुल्लाइज्म ने हमें गलत ट्रैक पे लगा के डिवाइड कर दिया। हर जिंदा चीज की रिस्पेक्ट कर, रिस्पेक्ट ट्रू। चीमा साहब, मैं आजकल जापानीज कल्चर, मैंने आपको पता है मैं बुद्ध रिलीजन में बड़ा रिसर्च कर रहा हूँ, और उसको जब मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो मेरी नजर जापान पे बड़ी पड़ी। वो जापान के अंदर लोग, उनकी फिलॉसफी, वो कहते हैं कि ये पेन रखना है ना, ये पेन है, ये पेन इसको रखना है तो इसको भी इस तरह प्यार से रखना है जिस तरह हिज योर लवर। ये चीज इस तरह फेंकनी नहीं है, इसको बड़े इज्जत के साथ रखना है। अगर एक कल्चर आपको ये चीजें सिखा रहा है कि हर चीज के साथ इस तरह यू ट्राई इट, आपकी जिंदगी के ऊपर असर पड़ जाएगा। मैं आजकल सफाई करने को एज अ थेरेपी दे रहा हूं। इट हैज चेंज्ड माय लाइफ, इट हैज चेंज्ड माय लाइफ। मैं बाथरूम साफ करके सारा साफ करता हूं दोबारा, चाहे पब्लिक रेस्टोरेंट, फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर एनीबॉडी एल्स। जिस टेबल पे बैठता हूं साफ करके उठता हूं, चीमा साहब, इट हैज चेंज्ड मी। तो आप सिर्फ कहने को कहते हैं सफाई निसफ अमान है, करते क्यों नहीं आप? देखिए आपके हर मुसलमान मुल्क के हालात क्या है सफाई के लिहाज से, देखिए गंदे। अब रमजान है, मैंने जिस तरह आपको दिहाड़ियां लुट पै रही, लुट एक दूसरे घर में, ये इस तरह करते हैं चीमा साहब इसके साथ। चले कोई नहीं, फिर तो फिर तभी तो चीमा साहब सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है, सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट, और कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहां पे बात ठीक हो। किसी ने मिडिल ईस्ट के पास इतना पैसा है, सोने की गाड़ियां बना ली, सोने के बाथरूम बना लिए, ना यूनिवर्सिटी को अच्छी बना सके, ना कोई अच्छा अस्पताल बना सके।